अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अभी मुझे कल ही एक क्वेश्चन आया है, उसमें उन्होंने पूछा है कि डील कैसे लगाते हैं और ऑफ़ कैसे लगाते हैं, प्लीज़ इसके बारे में बता दें। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि ये जो ऑफ़ लगाते हैं या जो भी डील्स लगती हैं, ये फूड पांडा वाले ख़ुद लगाते हैं। आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि आपका जो मैनेजर है, जो कि आपको देखता है, जो कि आपके सारे मामला देखता है फूड पांडा आपके रेस्टोरेंट के हवाले से, जो कि आपको इंफॉर्मेशन देते हैं या आपको बताते हैं कि आपको कब क्या करना है। मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब आप पोर्टल में जाते हैं तो वहाँ पे भी आपका जो है ये एक पूरी डिटेल आपको इसमें मिलेगी कि आपका जो है वो एरिया मैनेजर कौन है, मतलब जो एरिया मैनेजर नहीं लेकिन आपका रेस्टोरेंट का जो मैनेजर है वो कौन है, जो कि आपको डील करता है, जो कि आपके सारे मामला देखता है, जिसमें कि आपको कुछ कहीं भी कोई मुश्किल आती है तो वो आपको उसमें हेल्प करते हैं। तो वो जो है वो आपकी इस तरह की डील्स लगा सकते हैं। एक तो ये लगाते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा डील वगैरह लगवानी है या कुछ ऑफ़ लगवाना है तो आप अपना हेल्पलाइन पे जाके उनसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ये डील लगवानी है या मुझे इस तरह से ऑफ़ लगवाना है, तो प्लीज़ आप इसको लगा दें। तो दोनों सूरतों में जो है वो आप अपना जो ये डील्स और ऑफ़ लगाने वाला काम है ये कर सकते हैं। डील्स आप ख़ुद भी बना सकते हैं। डील्स आप इस तरह बना सकते हैं कि जैसे आप एक कैटेगरी रखें डील्स की, या कोई भी आप उसका नाम रख लें, जैसे जो उस टाइम पे जो कोई ऐसी चीज़ हो रही होती है, जैसे क्रिकेट सीज़न होता है या कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो आप अपनी डील्स का कुछ भी नाम रख सकते हैं। जैसे समर डील है, विंटर डील है, क्रिकेट डील है, यानी इस तरह से करके आप ख़ुद भी अपनी डील्स जो हैं वो बना सकते हैं। आप अपने मेन्यू में जाके पहले एक कैटेगरी बनाएंगे डील्स की, उसके बाद आप उसमें अपनी डील्स लगा सकते हैं। तो डील्स में बेसिकली आपने ये करना होता है कि आपने जो आपकी नॉर्मल प्राइस होती हैं चीज़ों के, उससे 10-15 रुपए कम करके आप उन डील्स में वो ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैं देती हूँ, समझ लें पराठा ऑमलेट में देती हूँ 250 रुपये एक में, तो मेरा नॉर्मल वो लगा होगा उसमें पराठे वाली कैटेगरी में जाके कि वो 250 रुपये में मैं दे रही हूँ, लेकिन वही चीज़ में मेरे पास जैसे मतलब ऐड हो जाती है कि डील 1 या डील 2 या डील 3, इस तरह से करके आप अपनी डील्स को मतलब मेंशन करते हैं। तो जैसे डील 1 में मैं दे रही हूँ पराठा विद ऑमलेट, तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको वहाँ जाके 230 का लिख दूँगी, 220 का लिख दूँगी, 240 का लिख दूँगी। मतलब आपकी मर्ज़ी है कि आप उसमें कितना डिस्काउंट कस्टमर को देना चाहते हैं। तो वो आप वहाँ पे जाके इस तरह से लिखेंगे अपनी चीज़ को, अपनी आइटम मेंशन करेंगे, अपना प्राइस मेंशन करेंगे, और वो कैटेगरी आप खुद भी बना सकते हैं डील्स की कि ये डील्स मैं लगा रही हूँ या लगा रहा हूँ। तो वो बहुत इजी है। जैसे आप मेन्यू ऐड करते हैं, अपने आइटम ऐड करते हैं, इसी तरह आप ये डील्स बना के भी ऐड कर सकते हैं खुद भी। और जो आपके रेस्टोरेंट पे ऑफ लगता है, यानी वो भी पोर्टल में है ऑप्शन कि आप खुद जाके उसको ऑफ लगा सकते हैं। वो एक फिर ये होता है कि वो 1 मंथ के लिए लग जाता है, उसको बाद वो 1 मंथ के बाद वो वहाँ से रिमूव होता है। लेकिन मैंने अभी तक जितने भी अरसा हो गया मुझे काम करते हुए, मैंने खुद से कभी इस तरह का नहीं किया है। ऑलरेडी जो फूड पांडा वाले हैं वो मेरे जो है उस पर डील्स वगैरह लगाते रहते हैं। वो डील्स जब लगाते हैं तो वो आपसे पूछ भी लेते हैं कि आपको डील चाहिए कि नहीं चाहिए। जब मुझे चाहिए होती है तो मैं कहती हूँ ठीक है आप लगा दें। या जैसे फ़र्ज़ करें वो सम टाइम मेरे रेस्टोरेंट पे 30% भी डील लगाते हैं, तो मैं फिर उन्हें मैसेज करती हूँ, कॉल या बात करती हूँ कि भाई मुझे 30% डील नहीं चाहिए, ये बहुत ज़्यादा है, मुझे इसमें मतलब नुकसान होगा, तो आप प्लीज़ ऐसे करें कि इसको कम कर दें, जैसे 10%, 15%, 20, यानी ये आपकी मर्ज़ी। आप बेशक 50% भी डील लगाएं, मतलब डिस्काउंट दें कस्टमर को ना। तो एक तो ये चीज़ होती है। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम से कम ही लगाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं लगाती। ज़्यादा मैं उस सूरत में लगाती हूँ जब फूड पांडा मेरे साथ कोलैबोरेट करता है। कोलैबोरेशन का मतलब ये है कि फूड पांडा आपको ऑफ़र करता है कि हम 30% डील लगा रहे हैं आपके रेस्टोरेंट पे, तो आप उस पर एग्री नहीं करते हो। आप कहते हो भाई नो, मैं तो ये नहीं इतना ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती। तो कोलैबोरेशन इस सूरत में होती है कि फिर फूड पांडा आपको ऑफ़र करता है कि ठीक है आप कितना लगाना चाहती हैं। आप जैसे मैंने उन्हें कह दी कि ठीक है मैं 15% से ज़्यादा नहीं डील लगाना चाहती, तो वो फिर ये करते हैं कि वो ये कहते हैं कि ठीक है हम 30% डील लगाते हैं,
15% हम आपकी तरफ से काटेंगे, 15% जो है वो हम पे करेंगे, यानी ना इस डील में कि जो भी इसमें होगा। तो जब कोलैबोरेशन के साथ डील्स लगती हैं तो वो बेशक वो मेरी 50% भी लगा दें तो मैं उस पर भी कोई मतलब मसला नहीं होता मुझे होता है कि ठीक है उन्होंने पे करना है तो मेरा तो कोई नुकसान नहीं है ना, मुझे तो कस्टमर मिलेंगे तो मैं वो डील लगवा लेती हूँ। लेकिन जो मैं खुद डील लगाती हूँ वो मैं 10% से ज़्यादा नहीं लगाती। या कभी अभी मैं जैसे मेरा रेस्टोरेंट है तो एक पे 10% है, एक पे 20% लगी हुई है मेरी डील। तो वो ये होता है कि वो आपकी तमाम जो आइटम्स होती हैं उनमें वो 20% वो कट होता है जब भी आपको उनमें से किसी भी आइटम का ऑर्डर आता है। तो आपने डील्स को इस सेंस में मतलब बनाना है, इस सेंस में लेना है कि आपको नुकसान भी ना हो और आपका काम भी चले। और लोग जो है कस्टमर जो है वो डील देख के ज़्यादा ऑर्डर करते हैं और हमेशा वो किसी रेस्टोरेंट पे जब डील्स लगी होती हैं तो वो ज़रूर उसको विज़िट करते हैं कि देखें भाई इधर क्या मिल रहा है, क्या डील लगी हुई है। तो उससे आपको ऑर्डर्स भी आते हैं। एक दफ़ा हुआ था कि फूड पांडा वालों ने मुझे मेरे रेस्टोरेंट पे 50% डिस्काउंट लगा दिया था। तो मुझे ना ऐसे में बैठी हुई थी और अचानक से मतलब ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, एक के बाद एक ऑर्डर आ रहा है। तो मैं थोड़ा सा परेशान सी हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ एकदम से इतने ऑर्डर्स क्यों मुझे आ रहे हैं। तो मैंने जब फूड पांडा ऐप पे जाके देखा तो वहाँ पे मेरा 50% ऑफ लगा हुआ और मैं मतलब बिल में भी देख रही हूँ कि 1000 के मेरा अगर ऑर्डर है तो 500 में लोग ले रहे हैं। तो मुझे थोड़ी सी हैरत हुई, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो मतलब इस तरह से हुआ है। खैर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, मैंने उन्हें जाके पूछा कि भाई आपने मेरे रेस्टोरेंट पे 50% डिस्काउंट लगा दिए तो मुझे तो नहीं ये चाहिए, मतलब इस तरह से बेशक ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन ये इस तरह का डिस्काउंट मुझे नहीं चाहिए। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि मैम ये आपकी तरफ से नहीं है, ये हम फूड पांडा वालों ने ख़ुद लगाई है डील और ये फूड पांडा आपको फुल पेमेंट करेगा। यानी जो मेरी चीज़ की वैल्यू थी, जो मेरी आइटम्स की यानी प्राइस वैल्यू थी, मुझे वो पूरी मिली। जबकि कस्टमर को उन्होंने 50% डिस्काउंट दिया और ये सारा जो था यानी बोझ समझ लें वो फूड पांडा ने अपने ऊपर लिया हुआ था कि वो सारी पेमेंट जो थे वो खुद कर रहे थे और मुझे सिर्फ ये था कि मुझे कस्टमर मिल रहे थे। तो कभी कभी फूड पांडा इस तरह की डील्स भी लगाता है। तो जब भी आप कोई ऐसी आपकी डील लगे या कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ आप उनसे ज़रूर कंफर्म करें कि ये आपकी तरफ से डील लगी है या फूड पांडा वालों की तरफ से लगी है या कोलैबोरेशन में उन्होंने लगाई है। क्योंकि बीच में आके इन्होंने कोलैबोरेशन वाली काफ़ी कम की हुई हैं डील्स, बस आपकी तरफ से जो होती हैं लेकिन समटाइम ये कुछ रेस्टोरेंट्स पे इस तरह से लगाते भी हैं खुद भी। तो ये आप ज़रूर मेक श्योर करिएगा कि आपकी अगर डील लगी हुई है तो वो किस सेंस में लगी हुई है, यानी आपकी तरफ से है, फूड पांडा की तरफ से है या दोनों की तरफ से है। और जैसे मैंने अभी एक क्वेश्चन मुझे आया था तो उन्होंने भी पूछा था डील्स के बारे में, ये ऑफ़ के बारे में। तो ऑफ़ उसमें ये था कि उन्होंने मुझे बताया कि जब कोई नया रेस्टोरेंट स्टार्ट होता है तो फर्स्ट मंथ जो है वो 10% जो ऑफ़ लगा होता है आपके रेस्टोरेंट पे वो फूड पांडा पे कर रहा होता है। वो आपके पैसों में से नहीं कटता, आपको आपकी पूरी पेमेंट के हिसाब से आपके पैसे मिलते हैं। फर्स्ट मंथ के बाद अगर आपका दिल करे तो आप उसको डील को बढ़ा भी सकती हैं या आप लगा रहने दें उन डील्स को। मैं भी कभी कभी बिल्कुल हटा देती हूँ, मतलब कोई डील्स वगैरह नहीं होती हैं मेरे उस पर। डील्स में इनके मतलब ऑफ़ नहीं मैंने लगाया होता, डील्स में मेरी चीज़ें लगी होती हैं लेकिन वो भी मैंने 3 से 4 आइटम लगाई होती हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं लगाती। जैसे कि मुझे होता है कि चलो भी जो इजीली मतलब डील का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ें फिर ऑन रखनी पड़ती हैं। जब वो डील्स लगाते हैं तो वो आपको ये भी कहते हैं कि जी अगर हम आप डील ये लगाएंगे तो प्लीज़ ये पूरा वीक आपके पास जो है ये चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि वो कस्टमर को नज़र आए डील्स के हिसाब से। उनको भी कुछ इसमें कुछ नुकसान वगैरह होता होगा अगर हम नहीं ऑन करते। तो इसलिए फिर मैं इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डील्स में मतलब मैं प्रेफर करती हूँ कि जो कि मेरे पास हर वक्त घर में मौजूद हों ताकि मैं वो ईज़िली दे सकूँ। ऐसी चीज़ें नहीं मैं रखती कि जो मुझे ख़त्म हो गई हैं, फिर मुझे कहीं मतलब थोड़ा टाइम लगता है उनको बनाने में या कुछ इस तरह से। तो मैं सिंपल चीज़ें जैसे पराठा वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि आटा वगैरह आपको पता है हर वक्त ही घर पे अवेलेबल होता है, तो मैं पराठों पे मतलब ज़्यादातर इस तरह से कर देती हूँ। अब जैसे एक कड़ी पकौड़ा थी, उन्होंने वो भी हमारी सेल होती है तो उन्होंने मुझे कहा मैम आप इस पे डील लगा लें कि इसके साथ आप रोटी देंगी और इस तरह से ना, तो मैंने वो भी लगा ली। लेकिन उसको मैं कम ही ऑन करती थी, अपना ऑन करती थी, क्योंकि रोटी पकाना मुझे मुश्किल लगता है बड़ा, तो रोटी वाली चीज़ें मैं ज़रा कम ही कर रही होती हूँ। तो
क्योंकि इतने सारे ऑर्डर्स जब आ रहे होते हैं आपको, आप मुख्तलिफ़ चीज़ें जब कर रहे होते हो तो उसमें एक अलग से रोटी बनाना बड़ा मुश्किल काम होता है। क्योंकि मेरी जैसे मैंने आपको बताया, मेरा मेन्यू काफ़ी बड़ा होता है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो एक टाइम पे मुझे आप यकीन करें कि एक पराठे का भी ऑर्डर आया हुआ है, पकौड़ों का भी ऑर्डर आया हुआ है, और साथ में सैंडविच है, साथ में कोई और चौथी चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें करते हुए ना थोड़ा सा मुश्किल भी लगता है जब आप अकेले करते हो। तो इस वजह से मैं थोड़ा, रोटियों से मेरी थोड़ी जान जाती है। मैं रोटियां वाला काम कम ही, मैं ऑन भी तभी करती हूँ जब कोई कस्टमर मुझे रिक्वेस्ट करता है कि मैम हमें रोटी भी चाहिए, तो मैं उस वक्त जाके अपनी रोटी ऑन करती हूँ। वो मुझे ऑर्डर करते हैं, मैं फ़ौरन रोटी वाला जो है उसको अनअवेलेबल कर देती हूँ कि भाई रोटी मुझे नहीं पकानी। अभी सर्दी आ गई है तो चलो थोड़ा हो जाएगा, गर्मियों में बहुत मुश्किल था। और असल में होता ये है कि रोटी पकाना भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ये होता है कि लोग जो हैं वो जैसे तंदूर पे ऑर्डर करते हैं ना, इस तरह से ऑर्डर कर देते हैं कि भाई 10 रोटियां, 12 रोटियां, 18 रोटियां, और उसके साथ वो कुछ भी नहीं ले रहे होते, सिर्फ रोटी का ऑर्डर होता है। तो उस वजह से काफ़ी सारे जो वेंडर्स हैं मेरे साथ घर में रहती हैं, वो भी कहती हैं कि मैं तंग आके मैंने रोटी को ऑफ़ किया था कि लोग सिर्फ रोटियों का 12-12 रोटियां, 16-16 रोटियों का ऑर्डर कर देते हैं। तो वो होता है कि सालन है उसके साथ चले आपने रोटी ऑर्डर की है, वो तो समझ में ही आता है। लेकिन आप इस तरह से सिर्फ रोटियों का ऑर्डर, तो वो मुझे भी कुछ इतना सूट नहीं करता, तो मैं फिर वो ऑन नहीं करती हूँ। तो आप इस तरह से करके आप कुछ भी जो चीज़ें हैं अपनी डील्स हैं या ऑफ़ कैसे लगाते हैं, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। और अगर आपको ख़ुद समझ नहीं आती है, जैसे कि मुझे भी नहीं पता लगता, मैं ख़ुद भी ऐसे काम नहीं करती हूँ। मैं हमेशा जो मेरा मैनेजर है मैं उसको कहती हूँ कि भाई मुझे ये डील चाहिए, या मुझे इस तरह का ऑफ़ लगा दें, या वो ख़ुद भी मुझे ऑफ़र कर रहे होते हैं ऑन एंड ऑफ। हर कुछ महीनों बाद वो पूछ लेते हैं कि मैम आपको आपके रेस्टोरेंट पे हम ये ऑफ़ लगा दें। वो भी उस सूरत में होता है जब आपको ऑर्डर्स कम आ रहे होते हैं या कुछ इस तरह से होता है, तो वो फिर आपसे मशवरा करते हैं कि भाई आपको क्या काम की क्या सूरत हाल है, कैसा है, चलें इस पर कोई डील लगा देते हैं, कुछ आप ऑफ़र्स दे दें। तो तब आप वो लगाते हैं। तो मैं उन्हीं को कहती हूँ, जो मेरे मैनेजर हैं उन्हीं को कहती हूँ, वो मुझे ख़ुद ही फिर वो होता है कि 12 से 24 घंटे में वो बता देते हैं, मैम हम इतने घंटे बाद आपकी डील जो है वो एक्टिव हो जाएगी, आपने प्लीज़ उसको ऑन रखना है, यूँ करना है, वो करना है। मैं उनकी सुनती हूँ, बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सर मैं ऐसे ही करूँगी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि उन्होंने प्राइस कम रखे हुए हैं या कुछ मेरे पास मतलब हर वक्त वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो मैं डील ऑफ कर देती हूँ। मैं उसको कोई वो ऐसा इशू बाद में नहीं करते हैं कि आपने क्यों नहीं ऑन रखा हुआ। कुछ डील्स हैं जैसे वो कहते हैं जी कि हर कैटेगरी में जो आपकी जैसे 3 डील्स ऑन होनी चाहिए, या फलां कैटेगरी में मेंस में आपके इतने मेंस ऑन होने चाहिए, वो मैं रखती हूँ अपनी सहूलत के हिसाब से कि जो मैं इजीली मैनेज कर सकती हूँ। तो वो मैं उनको ज़रूर ऑन करके और उसको इस तरह से अपना काम चला रही होती हूँ। आपको लगता है कि आपको आपके प्राइस ठीक नहीं है, आपको लगता है कि उन्होंने मतलब आपको जो डील बना के दी है उसमें आपको बचत नहीं है, फ़ायदा नहीं है, आप बिल्कुल उसे अनअवेलेबल रखें। अवेलेबल करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। हाँ, आप अपने मेन्यू में जाके उसका प्राइस चेंज कर लें, प्राइस चेंज करके अपने हिसाब से आप उसको जो है वो डील बना के उनको दे सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी, आपने उसमें बीप सुनी होगी, मेरा ऑर्डर आ गया था और मैं वो बनाने चली गई थी। अभी मैं ऑर्डर बना के फिर से आई हूँ, और मेरा ख़्याल है कि मैंने आपको काफ़ी तफसील में ये चीज़ें समझा दी हैं। बस आपने ये करना है कि जो मेरी जो पहली वीडियो है उनमें प्लीज़ जाके ज़रूर चेक करें। मैंने जहाँ पे आपको रेस्टोरेंट पोर्टल के बारे में बताया है, वहाँ पे मैंने आपको ये डिटेल भी मेंशन की थी कि आप अपना एरिया मैनेजर, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट कहाँ देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप वो ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे देख लें जाके। और जो आपका मैनेजर है आपके रेस्टोरेंट का, आप उनसे कांटेक्ट करके कोई भी आपका ऐसा मसला हो, कोई डील लगानी हो, कोई ऑफ़ लगाना हो, कोई हटाना हो आपको, वो आप कर सकते हैं। प्राइस आप मेन्यू में जाके खुद चेंज कर सकते हैं। जिन डील्स का आपको लगता है कि प्राइस ठीक नहीं है, वो आप ख़ुद भी चेंज कर सकते हैं, उनसे भी करवा सकते हैं, ख़ुद भी कर सकते हैं। और ये दोनों चीज़ें आप ख़ुद भी कर सकते हैं। ये आपको पोर्टल पे जाके देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पे ये ऑफ़र्स उन्होंने दिए, क्योंकि पहले पोर्टल किसी और तरह से हमारे पास शो होता था। उसमें मुझे आइडिया था कि कहाँ जाके मैं डील्स वगैरह लगा सकती हूँ, लेकिन अभी मैंने ख़ुद भी इतना इसको देखा नहीं है, लेकिन मैं चेक करूँगी अगर मुझे नज़र आया इसका फ़ीचर कोई ऐसा कि जहाँ पे आप जाके आप खुद डील्स वगैरह लगा सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, अपने रेस्टोरेंट पे लगा सकते हैं, तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी।
तो होपफुली कि ये वीडियो जो है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन हो आप मुझसे बिल्कुल कर सकते हैं। मैं इसी तरह आपके लिए छोटे छोटे क्लिप्स बना के जो है वो अपलोड कर दूँगी, कोई मुझे मसला नहीं है। बाकी मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी वीडियो प्लीज़ ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें। और इंशाल्लाह मिलती हूँ फिर मैं आपको किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।